हेलो दोस्तों, आइए हमारे साइंस धमाका डे 9 पर आज हम उन टॉपिक पर बात करेंगे किस पे कि आवर्त सारणी पर मेंडलीव की जो आवर्त सारणी दी गई है इस पर आज बात करेंगे। आवर्त सारणी कब दी गई थी? ये 1800 कब दी गई? 1869 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1869 में दी गई थी। देखिए, आवर्त सारणी जो दी गई थी 1869 में, इसके जो फादर्स थे वो मेंडलीव थे, लेकिन आवर्त सारणी को भी दो लोगों ने दिया था। एक मेंडलीव ने दिया था और एक मोजले ने दिया था। मोजले ने कब दिया गया था? मोजले ने दिए थे 1913 में। कब दिए गए? 1913 में। उनने बताया था आवर्त के वर्गों के माध्यम से बताया था। किसके माध्यम से बताया? वर्गों के बारे में। जो आवर्त सारणी में ऊपर की तरफ कहाँ पाए जाते हैं? ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर में क्या पाए जाते हैं? वर्ग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऊर्ध्वाधर में वर्ग पाए जाते हैं। क्षैतिज में आवर्त पाए जाते हैं। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो किसने दी थी? मेंडलीव ने दी थी। और क्या आधुनिक आवर्त सारणी के दी थी? मोजले ने दी थी। किसने दी थी? मोजले ने दी थी। तो आइए आज हम देखते हैं आवर्त सारणी में कितने होते हैं। वो 4 होते हैं। एक तो एस ब्लॉक, दूसरे पी ब्लॉक, तीसरे डी ब्लॉक और चौथे एफ ब्लॉक। देखिए, एफ ब्लॉक में कौन से तत्व पाए जाते हैं? एफ ब्लॉक में फर्स्ट समूह पर पाए जाते हैं। फर्स्ट ए में पाए जाते हैं हाइड्रोजन से लेकर फ्लोजियम तक पाए जाते हैं। कहाँ तक पाए जाते हैं? हाइड्रोजन से लेकर फ्लोजियम तक पाए जाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबियम है, सीजियम है, फ्लोजियम है। ये पाए जाते हैं किसमें? फर्स्ट ए में पाए जाते हैं। सेकेंड ए में देख लीजिए कि हीलियम है, बेरियम है, क्या है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सर्केंडियम है, क्या है, ब्रेंडियम है, रेडियम है। ये पाए जाते हैं किसमें? पाए जाते हैं सेकेंड ए में पाए जाते हैं, जिनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम NS1 पहला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो किस में जाएगा? NS1 में जाएगा। फिर NS1 से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो NS2 में जाएगा। जब दो, क्योंकि ये एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एस कक्षक में जो है ऑर्बिटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखिए, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनको ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मृदा क्षार धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा क्षार धातुएं, क्योंकि ये सॉइल मृदा से प्राप्त की गई। किससे की है? सॉइल मृदा से प्राप्त की गई हैं। आइए दूसरे में देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसमें क्या है? इसमें ये रखे गए हैं वर्ग 13 से लेकर 18 तक रखे गए हैं। किसमें रखेंगे? वर्ग 13 से लेकर 18 तक में रखे गए। कौन कौन से रखे गए? 5 से लेकर 10 तक। कितने रखे गए तत्व हैं? 5 से लेकर 10 तक। इसमें कितने तत्व आते हैं? 1 2 3 4 5 6 तत्व आते हैं। कितने तत्व आते हैं? 6 तत्व आते हैं। देखिए कि क्या है कि बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये तत्व पाए जाते हैं किसमें? वर्ग पी में, ब्लॉक पी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पी में। वर्ग 13 से लेकर 18 तक। देखिए, इनके जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या करते हैं? NS2 से इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? NP1 से लेकर 6 में जाता है। कहां से जाता है? 1 से लेकर 6 में जाता है। देखिए, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन पी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखिए, इनमें आज दूसरा आ जाता है डी ब्लॉक के तत्व। कौन से आते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व होते हैं? तो संक्रमण तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ये कितने हैं? वर्ग 3 से लेकर और वर्ग कितने तक जाते हैं? 12 तक जाते हैं। कितने तक जाते हैं? 12 तक जाते हैं। कितने तक जाते हैं? 12 तक जाते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन से होते हैं? स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है,
क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है और जिंक। देखिए ये सब तत्व किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं डी में। किसमें? डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। देखिए इसके बाद जो तत्व आते हैं वो हमारे एफ ब्लॉक में आते हैं। किसमें आते हैं? एफ ब्लॉक में आते हैं। एफ ब्लॉक में देखिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के इसमें दो समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? दो होते हैं। कौन से? पहले तो होते हैं लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। कौन से होते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। दूसरे होते हैं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। कौन से होते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो सीरियम से लेकर और ल्यूटेशियम तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? ल्यूटेशियम तक जाते हैं, जिसमें कहाँ 58 से लेकर 71 तक जाते हैं। कितने तक जाते हैं? 58 से लेकर 71 तक जाते हैं। देखिए दूसरे समूह में पाए जाते हैं 90 से लेकर और 103 तक जाते हैं, जिसका 90 का जो तत्व होता है वो थोरियम होता है। कौन सा होता है? थोरियम होता है। थोरियम तत्व जो होता है वो 90 का होता है और लास्ट में 103 का तत्व जो होता है वो क्या है? लोरेंशियम होता है। कौन सा होता है? लोरेंशियम तत्व होता है। तो इसलिए ये सभी जो जितनी आवर्त सारणी है ये किसने दी है? मेंडलीव ने। वर्गों के माध्यम से किसने बताया था? किसने बताया था? मोजले ने बताया था। किसने बताया था? कब बताया था? 1913 में। क्या है? मेंडलीव ने कब दी थी आवर्त सारणी? 1869 में। कब दी थी? 1869 में। कितने कुल कितने तत्व रखे गए थे? कुल कितने तत्व रखे गए? 118 तत्व रखे गए। कितने तत्व रखे गए? 118 तत्व रखे गए थे जो आवर्त सारणी में प्रस्तुत किए गए हैं। किसमें किए गए? आवर्त सारणी में प्रस्तुत किए गए हैं। कहा गया है तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो इसलिए है कि पढ़ना है, दिल खोल के पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आगे जो आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें ये सभी तत्व पूछे जाते हैं, ये सभी आवर्त पूछे जाते हैं, ब्लॉक पूछे जाते हैं, कौन से तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं। क्या है जी? जितने आवर्त सारणी कभी पूछ दिया जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे माना जाता है? मोजले को माना जाता है। कब की गई थी? 1913 में की गई थी। क्या है? मुझे आवर्त सारणी के जनक किसे माना जाता है? तो मेंडलीव को माना जाता है। कब की गई थी? इनकी सन पूछ दी जाती है। क्या पूछी जाती है? सन पूछी दी जाती है। तो सन देखिए 1869 में किसने की थी? मेंडलीव ने की थी। तो इनके मेंडलीव ने किसके बारे में बताया था? मेंडलीव ने मेंडलीव ने आवर्त के बारे में बताया था कि आवर्त कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं, जिन्हें ऊर्ध्वाधर के माध्यम से लिखा गया है। क्या आवर्त को जो क्षैतिज तल में लिखा गया है, जो कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। लेकिन हमारे जो ब्लॉक होते हैं वो 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। ये 4 ब्लॉक होते हैं, इन्हीं के माध्यम से पढ़ना है। आगे तक के जो वीडियो हमारे आते रहेंगे, आगे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर क्या शेयर करें। अगर जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। क्या है कि हमारे जितने एसएससी लाइन के वीडियो, जितनी परीक्षाएं एसएससी लाइन की होंगी वे सभी में ये क्वेश्चन पूछने वाले, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेंगे जो क्या है कि अधिक इम्पोर्टेंट हों और क्या है हमारी परीक्षा में पूछे जाएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।